प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग नगर परिषद व नगर पालिका के संगठन के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पूर्व हम लोगों ने क्या है, नगर परिषद या नगर पालिका की जो परिषद अर्थात जो निर्वाचित निकाय है उसके बारे में पढ़ लिया था और अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या है, जो आयुक्त व अधिशासी अधिकारी और जो उसकी समितियां हैं नगर परिषद नगर पालिका की, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको हम देखते हैं, आयुक्त व अधिशासी अधिकारी को। नगर पालिकाओं में क्या है, जो परिषद है उसके द्वारा जो निर्धारित नीतियां हैं उसको क्रियान्वित करने के लिए क्या है, नियुक्त जो प्राधिकारी है नगर पालिका में उसको क्या है, अधिशासी अधिकारी कहते हैं। और नगर परिषद जो होती है उसमें क्या है, जो अधिकारी है उसको क्या कहते हैं, हम आयुक्त कहते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जो है उसके अंतर्गत जो संशोधित अधिनियम है उसमें क्या 75 लाख रुपए तक खर्च करने की स्वीकृति देने का क्या है, अधिकार दिया गया है आयुक्त को। प्राय सभी राज्यों में इस प्राधिकारी की नियुक्ति जो है राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। नगर परिषदों में नियुक्ति यह अधिकारी प्राय नगर निगम में आयुक्त की भांति ही क्या है, ये सरकारी कार्यों का निष्पादन करता है, किंतु नगर निगम में इसकी स्थिति कुछ भिन्न होती है। नगर निगम में जहाँ जो कमिश्नर होता है उसको प्रशासनिक निकाय का सर्वा बनाया जाता है और उसके कार्यों में क्या है, मेयर की या महापौर की कोई भूमिका या नियंत्रण नहीं होता, बल्कि वहाँ कोई नियंत्रण नहीं होता। जबकि जो नगर पालिकाएँ हैं उनमें क्या नियुक्त जो अधिशासी अधिकारी है उसके क्या है, प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वो क्या है, संयुक्त रूप से धारण करता है, अर्थात दोनों के पावर क्या है, बंटी होती है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि नगर पालिका में विचारात्मक व कार्यकारी शाखाओं में जैसा पृथक्करण उसमें क्या है, नहीं पाया जाता जैसा नगर निगम में होता है। नगर पालिका का मुख्य जो अधिशासी अधिकारी है वो नगर पालिका के कर्मचारियों पर क्या है, प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। उच्च श्रेणी के जो कर्मचारियों के विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई भी वो कर सकता है, किंतु उसके निर्णय के विरुद्ध क्या है, स्थायी समिति में क्या है, अपील की जा सकती है। तकनीकी कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने में सक्षम नहीं होता, यद्यपि उनका क्या है, पालिका की परिधि में क्या स्थानांतरण वो कर सकता है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की नियुक्ति उसके द्वारा अध्यक्ष के परामर्श के पश्चात की जा सकती है। अपने ये जो इस प्रकार के जो प्रशासनिक अधिकार हैं उनके उपयोग की प्रक्रिया में क्या है, नगर पालिका का अध्यक्ष जो है उससे निर्देशित और नियंत्रित कर सकता है। अध्यक्ष के द्वारा अधिशासी अधिकारी पर ये जो कंट्रोलिंग और नियंत्रण के अधिकार का एक यह परिणाम भी होता है कि जो नगर पालिका है उसके जो विभिन्न पार्षद हैं वो भी क्या है, प्रशासनिक कार्यों में फिर क्या है, हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। नगर पालिकाओं में कर्मचारियों के दो वर्ग बन जाते हैं, इन दोनों शाखाओं के द्वारा प्रोत्साहित किए जाते रहते हैं और इस प्रकार स्थानीय शासन की दोनों शाखाएं जो हैं, वैचारिक और कार्यकारी, उनमें परस्पर क्या है, अविश्वास, तनाव और मतभेद भी क्या है, पैदा होने लग जाते हैं धीरे। राजस्थान के जो बड़े नगर हैं उनमें नगर परिषद में आयुक्त होते हैं और जनरली वो क्या है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। जबकि जो छोटी श्रेणी की नगर पालिकाएँ हैं उनमें क्या है, अधिशासी अधिकारी वगैरह भी कई बार नियुक्त कर देते हैं नगर परिषदों में, छोटी श्रेणी की, और इनका जो चयन है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा होता है। इसके पश्चात हम क्या है, समितियों के बारे में देखते हैं। नगर निगम के समान ही क्या है, नगर परिषद में भी कार्य की सुविधा की दृष्टि से क्या है, विभिन्न प्रकार की समितियों का निर्माण किया जाता है। राजस्थान में सभी नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में दो प्रकार की समितियां हैं। एक तो क्या है, सांविधिक समितियां हैं जिनका क्या है, विधि या कानून में उल्लेख है, और दूसरा क्या है, गैर सांविधिक समितियां हैं। जो सांविधिक समितियां हैं उनके गठन, शक्तियों और कार्यों के संबंध में विस्तृत विवरण जो है वो नगर पालिका अधिनियम है, इसलिए इनको क्या है, एक्ट में होने से क्या है, इनको क्या कहते हैं, सांविधिक समितियाँ कहते हैं। और जबकि जो गैर सांविधिक समितियाँ हैं उनकी नियुक्ति क्या है, नगर पालिकाएँ क्या है, अपने आवश्यकता के हिसाब से क्या है, स्वविवेक से कर सकती है। और जो ये समितियां हैं इनको अलग अलग प्रकार के कार्य सौंपे जाते हैं
और अपने कार्य के निष्पादन के लिए क्या है परिषद के नियंत्रण में रहते हुए क्या है वो उसके प्रति उत्तरदायी रहती है। समितियां अपने कार्य का जो निष्पादन है उसकी रिपोर्टिंग जो है वो परिषद को प्रस्तुत करती है। परिषद की यह पूर्ण अधिकार होता है कि समितियों के प्रतिवेदन को चाहे तो वो क्या है एज इट इज़ स्वीकार कर ले, और यदि वो उचित समझे तो उसकी जो अभिशंसाएं हैं उसमें क्या है परिवर्तन भी कर सकती है। राजस्थान में प्रत्येक नगर परिषद की एक कार्यकारिणी समिति होती है और उसमें क्या है कुछ मेंबर होते हैं। एक तो उसमें कार्यकारिणी समिति में क्या है परिषद का अध्यक्ष होता है, परिषद का उपाध्यक्ष होता है, परिषद में विपक्ष का नेता होता है। परिषद के द्वारा जो निर्वाचित परिषद जो है उसके क्या 7 पार्षद होते हैं, उसमें से 2 महिलाएं होना जरूरी है। और समितियों के जो वार्ड समितियां हैं, परिषद के द्वारा जो समितियां हैं उसके क्या है अध्यक्ष भी होते हैं, और वार्ड समितियां तो इसमें होती नहीं, खैर वहाँ होती है। और नगर पालिका आयुक्त समिति क्या है का पदेन सचिव होता है। इसके अलावा जो ये कार्यकारिणी समिति है, निम्नलिखित समितियां और भी होती है, जैसे वित्त समिति है, स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति है, भवन व संकर्म समिति है, नियम और उपनियम समिति है, गंदी बस्ती सुधार समिति है, अपराधों का शमन और समझौता समिति है। ये जो समितियां हैं ये ऐसी शक्तियों, कर्तव्यों या कार्यों का प्रयोग या क्रियान्वयन कर सकती है जिन्हें परिषद के द्वारा क्या है सौंपे जाते हैं। मतलब परिषद के द्वारा समय समय पर सौंपे गए कार्यों को क्या है ये कार्य करती है समितियां। यदि नगर पालिका का अध्यक्ष किसी समिति का सदस्य है तो वह उस समिति का क्या है पदेन अध्यक्ष होता है। और यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि नगर पालिका का उपाध्यक्ष किसी समिति का सदस्य है तो वह जिसमें वह अध्यक्ष सदस्य न हो तो ऐसी स्थिति में क्या है वो भी पदेन अध्यक्ष होता है। यानी जिस समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों हैं तो उसमें क्या है अध्यक्ष होगा पदेन अध्यक्ष, और जिस समिति में क्या है उपाध्यक्ष तो है मेंबर और अध्यक्ष नहीं है मेंबर तो उस स्थिति में उपाध्यक्ष क्या है पदेन अध्यक्ष उस समिति का होता है। और यदि किसी समिति में दोनों में से कोई पदेन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न हो तो उसके लिए क्या है अध्यक्ष क्या करता है अस्थायी अध्यक्ष क्या है नियुक्त कर सकता है। समितियों की बैठक क्या है नियमानुसार उसके अध्यक्ष के द्वारा आमंत्रित की जाती है। समिति की बैठक में कार्य के संचालन के लिए उसके आधे सदस्य क्या है उपस्थित होना जरूरी है, यानी कोरम जो है वो हाफ मेंबर्स का है। और समिति के द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश के पुनरीक्षण के लिए क्या या परिषद में अपील के लिए क्या है प्रावधान है। और सभी समितियां क्या है उन कार्यों का निष्पादन करती है जो क्या है परिषद के द्वारा सौंपे जाते हैं। कार्यकारिणी जो समिति है केवल बड़ी नगर परिषद हैं उनमें किया जाता है, जबकि क्या ये जो 5 प्रकार की अभी समितियां बताई गई है वो क्या है सभी नगर पालिकाओं में गठित की जाती है। जैसे वित्त समिति है, स्वास्थ्य स्वच्छता समिति है, भवन समिति है, नियम उपनियम समिति है, गंदी बस्ती सुधार समिति है, ये क्या है सभी जगहों में होती है। और ये तो सांविधिक समितियां थी, इनका एक्ट में उल्लेख आता है। और यदि परिषद को लगे कि कोई विशिष्ट कार्य ऐसे हैं जिन पर क्या है कमेटी गठित करना जरूरी है तो वो क्या है गैर सांविधिक समितियों का निर्माण कर सकती है और वो क्या समय समय पर होती रहती है। इसके पश्चात हम क्या है थोड़ा वार्ड समितियों के बारे में भी देख लेते हैं। 74वें संविधान संशोधन के पश्चात वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। ऐसे नगर निकाय जिनमें क्या 3 लाख से अधिक जनसंख्या है तो वहाँ पर क्या है वार्ड समितियों का गठन किया जाता है। और ये जो वार्ड समिति होती है उसमें क्या है निम्न मेंबर होते हैं। जैसे नगर निकाय की उस वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर क्या है वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड के मेंबर, यानी कुछ वार्डों को कुछ मतलब वार्ड समितियां क्या एरिया वाइज होती है तो एरिया क्या है कई वार्डों को मिलाकर तय किया जाता है। तो जिस एरिया में वार्ड समिति गठित है तो उस एरिया में जितने भी वार्ड हैं उसके जो पार्षद हैं वो क्या है वार्ड समिति के क्या है मेंबर होते हैं। बोर्ड के द्वारा क्या है नाम निर्देशित किए जाने वाले अधिकतम 5 अन्य सदस्य जिनकी आयु 25 वर्ष से कम न हो, नगर पालिका प्रशासन की विशेष जानकारी का अनुभव रखते हो, उनको भी क्या है नॉमिनेट कर सकते हैं। यानी कुछ तो क्या है नॉमिनेटेड सदस्य होके और कुछ क्या है जो चुनकर आए हैं वार्ड पार्षद वो हो जाते हैं।
और वार्ड समिति क्या है, अपनी जो प्रथम बैठक होती है उसके पश्चात वर्ष की जो प्रथम बैठक होती है उसमें वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले जो सदस्य हैं उनमें से क्या है किसी एक को क्या है अध्यक्ष चुन लेते हैं। पहली बैठक में अध्यक्ष चुनेंगे और हर साल जो बैठक होती है, पहली बैठक होती है, उसमें भी जो अपने मेंबर में से किसी को क्या है अध्यक्ष चुन लेते हैं। अध्यक्ष जो है उसका दोबारा भी चुनाव के लिए पात्र होता है, वो दोबारा भी चुना जा सकता है। और उस अगर मान लो उसके पद रिक्त हो तो जल्दी से जल्दी क्या है नया अध्यक्ष चुना जाता है, वो भी क्या है शेष अवधि के लिए काम करता है। वार्ड समिति जो है उसका कार्यकाल और नगर पालिका की काल अवधि के समान ही होता है, अर्थात उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। समिति के जो कार्य या कर्तव्य हैं और जो नगर पालिका बोर्ड है अपने आदेशों के द्वारा क्या है वो निश्चित करता है। अब हम देखते हैं नगर पालिका जो है, नगर परिषद जो है उसकी बैठकों के बारे में। सभी राज्यों के अधिनियमों में क्या है नगर पालिका की बैठकें बुलाने के विषय में प्रावधान किया गया है। राजस्थान में जो अधिनियम है उसकी धारा जो 70 है उसमें अपेक्षा की गई है कि सामान्य कार्य के निष्पादन के लिए नगर पालिका की क्या है 2 माह में कम से कम एक साधारण बैठक होनी चाहिए। इस प्रकार एक कैलेंडर जो वर्ष होता है जिसमें 12 महीने होते हैं उसमें कम से कम क्या है 6 बैठकें होनी चाहिए। और अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि वह सामान्य बैठक के अलावा जब भी वो उचित समझे एक विशेष बैठक भी क्या है बुला सकता है। और ये जो विशेष बैठक है अध्यक्ष के द्वारा सदस्यों की जो टोटल संख्या है मेंबर्स की उसके क्या है कम से कम 1/3 सदस्य क्या है उसके लिए लिखित प्रार्थना करें। लिखित प्रार्थना करने पर क्या है विशेष बैठक अध्यक्ष के द्वारा बुलाई जा सकती है 1/3 मेंबर के द्वारा। बैठक की जो ये अध्यक्षता है अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और जब मान लो एब्सेंट हो तो उपाध्यक्ष के द्वारा की जाती है, हम पढ़ चुके हैं। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही एब्सेंट हो तो परिषद के जो सदस्य हैं अपने में से ही क्या है कार्य संचालन के लिए क्या करते हैं अस्थायी अध्यक्ष को क्या है चुन लेते हैं। परिषद में निर्णय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों अध्यक्ष के को मिलाकर बहुमत से किया जाता है। यानी निर्णय जो है जितने भी उपस्थित हैं बैठक के अंदर और जितने वोट देने में सक्षम है अध्यक्ष भी वोट देता है तो उनके क्या है बहुमत से किया जाता है। अगर मान लो वोटिंग बराबर हो जाए, समान स्थिति में हो जाए पक्ष और विपक्ष की, तो उस स्थिति में क्या है अध्यक्ष को क्या है एक वोट और मिलता है, वो मिलता है निर्णायक वोट। तो इस प्रकार से क्या है ये निर्णय निर्माण की इसमें प्रक्रिया होती है। जो गणपूर्ति है बैठक की उसके लिए क्या है परिषद की कुल सदस्यों का क्या है 1/3 होना जरूरी है, 1/3 होना जरूरी है। गणपूर्ति का मतलब बैठक तभी वो मानी जाएगी जब जो टोटल मेंबर हैं परिषद के उसके क्या है 1/3 सदस्य बैठक में आ जाए। यदि आ जाते हैं तो वो क्या बैठक मानी जाती है और यदि नहीं आते हैं तो वो बैठक संपन्न नहीं हो पाती, उसको क्या फिर अगली डेट में करना तय किया जाता है। तो ये क्या है गणपूर्ति है, टोटल मेंबर का 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य उपस्थित होना जरूरी है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज क्या है नगर परिषद और नगर पालिका जो है उसके संगठन के बारे में देखा। इसके पश्चात हम क्या है जो नगर परिषद नगर पालिका है उसके शक्तियों और कार्यों के बारे में पढ़ेंगे।